अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो आइंस के बारे में है कि आइंस क्या होता है, आइंस की डेफिनेशन क्या है। आइंस की डेफिनेशन जो है वो क्या है। आइंस इज अ स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज है विच कैरी either negative or पॉजिटिव चार्ज। आयन हमारे पास क्या है, एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट, आयंस के बारे में डिस्कस से पहले एक बात मुझे याद आई है। कल एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे लगता है कि मैं एफएससी नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? सर जी वो जो है ना मेरे कज़न हैं वो भी नहीं कर सके। मैंने कहा वो तो तुम्हारे कज़न है, तुम तो नहीं हो ना। उसने कहा नहीं वो मेरे कज़न है, वो बहुत लायक थे, मैट्रिक में इतने नंबर थे और वो नहीं कर सके तो मैं भी नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा ऐसा कैसे है, वो तो आपके कज़न थे ना। आप में और कज़न में तो फ़र्क है। देखो, जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान स्ट्रगल करता है वो कर जाता है। आपको ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि देखो ये तो मैं भी नहीं कर सका, या कहेंगे कि ये तो मेरा बेटा भी नहीं कर सका, या कहेंगे कि ये तो मेरा जो है कज़न नहीं कर सका, फलां नहीं कर सका डी। तो आप इनकी बातों में आओगे। ओ भाई, आप कर सकते हो। मेरी ये बात जो है ना सुन लो। आप कर सकते हो, उस वक्त तक कर सकते हो जब तक आप लोगों की बातें नहीं सुनते। जब आप लोगों की बातों में आओगे तो आप नहीं कर सकते, वाकई आप नहीं कर सकते। मैं एक क्लास में एक स्टोरी सुनाया करता था जब लॉकडाउन से पहले। मैं बच्चों को कहता था कि बच्चों देखो, और बच्चे रिक्वेस्ट करते थे कि सर जी हमें कोई ना कोई मोटिवेशनल जो है वो स्टोरी सुनाएं ताकि हम थोड़ा सा मज़ीद मेहनत करें, स्ट्रगल करें। तो मैं उनको एक स्टोरी सुनाता था। स्टोरी मैंने शायद कासिम अली शाह या संदीप इनमें से दोनों में से किसी से सुनी थी, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा सुनता रहता हूँ। तो वो जो स्टोरी थी वो ये थी जो उन्होंने बताई थी कि एक इलाके में बहुत सारे जो है ना वो मेंढक रहते थे। तो उसमें से जो है ना तीन मेंढक ऐसे थे जो एक कुएं में गिरे। अब जब वो कुएं में गिरे तो सारे मेंढक उस कुएं के करीब आए और कहा कि ओहो, मेंढक जो है वो हमारे तीन साथी जो है वो तो कुएं के अंदर गिर गए। उनको कहा कि आप ऊपर आने की कोशिश करें, आप ऊपर आए ऊपर आए। लेकिन वो थोड़े स्ट्रगल करने के बाद दोबारा गिर जाते थे, स्ट्रगल करने। फिर उन्होंने कहा ओहो, आप लोग नहीं बच सकते, आप लोग नहीं बच सकते, आप तो ऊपर आ ही नहीं सकते, बस आप मर गए, गए खत्म। तो ये बात जो है ना उन्होंने उनको कही, तो ये बात जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा वाकई हम तो मर गए। और उसमें से वाकई जो दो मेंढक थे वो सरवाइव नहीं कर सके, वो मर गए। और उसके बाद जो है ना ये मेंढक, एक उसमें से मेंढक ऐसे था जो जिसने थोड़े स्ट्रगल की, स्ट्रगल करने के बाद काफी देर बाद जो है ना वो कुएं से ऊपर आ गया। सारे मेंढक हैरान, ओ भैया आप कैसे बच गए, आप कैसे बच गए? तो ये बात जो है ना उन्होंने जब देखा कि ये मेंढक कैसे बच गया है, तो पता चला कि ये मेंढक जो है वो कानों से बहरा था, डी फेयर था। तो आप लोग भी सरवाइव कर सकते हैं, आप लोग एफएससी कर सकते हैं, आप लोग मेडिकल कर सकते हैं, आप हर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल डी फेयर होना होगा। आपके मैट्रिक के एग्जाम हो चुके हैं, तो आप अभी जो फैसला आप करना चाहते हैं वो फैसला खुद से करें। आप किसी की बातों में ना आए, आप किसी से मशवरा करें, लेकिन करें वो जो आपका मन चाहे। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं।
तो हम क्या कर रहे थे, एफएससी का जो लेक्चर था फर्स्ट ईयर का, आइंस के बारे में हम बता रहे थे। तो आइन जो है, देखिए आपके लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग इजी करके देंगे इंशाल्लाह। हम लोगों की कोशिश है, एज अ टीचर आप लोग, एज अ फ्रेंड आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग हमसे हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे पेज है, फेसबुक है, तो आप वहाँ से हमसे हर किस्म की रहनुमाई ले सकते हैं। तो आइन हमारे पास क्या है, एक स्पीशीज है जो कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रखती है। हमारे पास इफ एन एटम of an element lose electron, so it form पॉजिटिव आयन। यानी अगर किसी एलिमेंट का एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, तो उस एटम के ऊपर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आयन आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एटम है, वो हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आयन आ गया। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, इट इज कॉल्ड कैटायन। इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कैटायन। और इस उसमें जो है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी की भी जरूरत होती है। यानी ये जो प्रोसेस है, इसमें हमें एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यानी कैटायन बनाने के लिए हमें क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि हम इसके जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी हमें क्या है, एनर्जी देनी पड़ती है। यानी एनर्जी क्या है, हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसको हम कहते हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो वो +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3, और ये क्या करता है, डिपेंड अपॉन ये जो हमारे पास कैटायन है, कैटायन के ऊपर चार्ज आता है +1 +2 +3, ये डिपेंड अपॉन है, डिपेंड अपॉन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लूज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके ऊपर डिपेंड अपॉन करता है, ये डिपेंड अपॉन करता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नंबर ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें एनर्जी भी क्या होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, उसके ऊपर क्या होता है, सोडियम है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। इसी तरह कैल्शियम है, उसके ऊपर +2 चार्ज होता है। और एल्युमिनियम है, उसके ऊपर +3 चार्ज होता है। और इसी तरह हमारे पास फेरिक है, उसके ऊपर +3 भी होता है और +2 फेरिस पे होता है, सॉरी Fe आयरन के ऊपर, इसको आयरन भी कहते हैं, इसको फेरिक भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है, ये इसके एग्जांपल है। यानी अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये कैटायन बन जाता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये भी कैटायन है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और आयरन हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास कैटायन की कैटेगरी में कैटायन क्या होते हैं, यानी इनको कैटायन किसको कहते हैं। अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी आ रही है कि इफ एन एटम पिक अप एन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन पिक करता है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इफ एन एटम पिक अप इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट फॉर्म नेगेटिव आयन। तो ये हमारे पास कौन सा आयन बनाता है,
नेगेटिव आयन बनाता है। इन फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई एटम है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमारे पास इस तरह का नेगेटिव आयन बनता है। अच्छा, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये हमारे पास क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल जो है, जो यूनि नेगेटिव आयन बनाते हैं, जैसा कि फ्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, यानी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है वो क्या बनाता है, क्लोराइड आयन बनाता है। इसी तरह क्लोरीन है, वो क्लोराइड बनाता है, Cl नेगेटिव, ठीक है। सल्फर है, वो जो है इलेक्ट्रॉन लेके सल्फाइड बनाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयन्स हैं, यानी नेगेटिव आयन फ्लोरीन है, क्लोरीन है और सल्फाइड है। ये इसकी क्या है, एग्जांपल्स है। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी है आयंस, नेगेटिव आयंस या पॉजिटिव आयंस, जो ग्रुप ऑफ एटम मिलकर बनाते हैं, जैसा कि हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, इसी तरह CO3 है -2, PO4 है -3, SO4 है -2, और ये हमारे पास जो है ये ग्रुप की शक्ल में जो होते हैं आयंस, हमारे पास ग्रुप की शक्ल में एटम मिलकर क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं या एनायंस होते हैं। आयंस के बाद जो है ना, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, जैसे कि एटम है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके जो है ना वो आयंस बनाते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल आल्सो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन। हाँ, मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज करके जो है वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं। अच्छा, ये आयन जो है, ये आयन किस तरह बनते हैं, यानी मॉलिक्यूलर आयन किस तरह बनते हैं, जब हम किसी गैसियस फॉर्म के मॉलिक्यूल में से हम क्या करते हैं, एक्स रेज, ठीक है ना, या हाई एनर्जी रेज जो है पास आउट करते हैं, पासेस करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, यानी इसमें से क्या करते हैं, हाई एनर्जी, हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करते हैं, ठीक है, एक गैसियस फॉर्म में से पास करते हैं, हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि एक्सरेज हैं, ठीक है। इस तरह की जो हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन की होती हैं, वो इसके गैसियस फॉर्म में से जो है हम पास आउट करके एक हम मॉलिक्यूलर आयन हासिल करते हैं। जैसा कि इनकी एग्जांपल कौन सी है, इनकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CO, ठीक है ना, प्लस में N2 प्लस आयन, ठीक है ना, इनको हम क्या कहते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, ठीक। दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो एनायनिक भी होते हैं, जो कैटायनिक होते हैं, और एनायनिक मोर अबंडेंट होते हैं देन कैटायनिक से, यानी एनायनिक हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास मोर अबंडेंट होते हैं देन कैटायंस। इसमें से एक ये करेक्शन है कि सॉरी, कैटायनिक जो है, सॉरी, वो हमारे पास क्या होते हैं, मैं उलट बोल गया हूँ, कि कैटायनिक जो होते हैं वो हमारे पास मोर अबंडेंट होते हैं, कैटायनिक मोर अबंडेंट देन
एनाइन। जी, आज का जो हमारे पास हमारे लेक्चर था आज का, वो ये था कि आयंस के ऊपर था। आयंस क्या होते हैं? आयन ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। आयंस की दो टाइप्स होती है, एक कैटाइनिक होती है और दूसरे एनाइन होते हैं। एक कैटाइंस होते हैं और दूसरे एनाइन होते हैं। कैटाइन कौन से होते हैं? ऐसे एटम, किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, वो जो आयन बनाते हैं वो कैटाइन बनाते हैं। जैसा कि सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हमारे पास क्या है? कैटाइन है। और इसी तरह हमारे पास कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये जो एक प्रोसेस था वो हमारे पास क्या था? एंडोथर्मिक प्रोसेस था। और एनाइन जो हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे स्पीशीज यानी ऐसे एटम, एलिमेंट के ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को पिकअप करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? एनाइन होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास फ्लोरीन है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन होता है और आयोडीन होता है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो व्यूअर, एक हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो मॉलिक्यूलर आयंस के था, कि जिस तरह एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो ऐसे ही जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं और वो भी कैटाइन और एनाइन बनाते हैं। लेकिन जो कैटाइनिक होते हैं उसमें जो है वो मोर अबंडेंट होते हैं एनाइन से, यानी एनाइन से वो क्या होते हैं? अबंडेंट में होते हैं। और जो एनाइन मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो व्यूअर्स, आज जो है आप लोगों ने 2 चीज़ें सीखी। एक ये कि आयन और मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, और दूसरा ये कि हमें डी फेयर रहना है और अपनी मंजिल की तरफ जाना है। थैंक यू वेरी मच।